आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक महीना कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है जी, बट हमें शुरुआत कैसे करनी है। जब आपको काम आने लग जाता है और आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा हो, स्टार्टअप इंडिया पूरी टीम खड़ी हो। बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस, फॉरेन घूमने के सपने आपके पूरे हो सकते हैं, कम लागत, प्रॉफिट करोड़ों का, और सबसे बड़ी बात, आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक महीना कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल और हमारे साथ हैं डॉक्टर शुगुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। आज वो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले जो आज तक हमने कभी करा नहीं। जी बिल्कुल सर, हमारा जो टॉपिक आज रहने वाला है वो रहने वाला है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है जी, बट हमें शुरुआत कैसे करनी है, और सबसे बड़ी बात, पहला स्टेप क्या होगा शुरुआत का। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से दुनिया के काम हम इसलिए नहीं कर पाते कि शुरू ही नहीं कर पाते। और वो क्यों नहीं शुरू कर पाते? क्योंकि वो हमें काम आता नहीं है, तो उसके प्रति एक डर सा रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम उस डर को दूर कर देते हैं, और जब आपको काम आने लग जाता है और आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है, स्टार्टअप इंडिया पूरी टीम खड़ी होती है, तो फिर आप शुरू कर सकते हैं। बट सर, ऐसा कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हम 2 प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर सकते हैं और 2 प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये वीडियो आपके लिए, आप पूरी वीडियो देखना और पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम क्या क्या चीज है। जी सर। बिल्कुल राहुल जी, पर हर एक के लिए एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होता है। फिर भी जब आपने कहा है तो मैं कहूँगा सबसे सस्ते प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में क्या है? गत्ता या पेपर, स्क्रैप पेपर, स्क्रैप गत्ता। इंडिया में उसकी बहुत डिमांड है और बाहर वो बहुत बहुतायत से होता है। दूसरा प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि लोहे का स्क्रैप है। जैसे स्क्रैप पेपर था, ऐसे ही लोहा भी स्क्रैप होता है, तो वो भी, ये दोनों पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इंपोर्ट करने के लिए। एक आपने कौन सा प्रोडक्ट बोला था सर? गत्ता, और एक आपने बोला मेटल स्क्रैप। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें, ऐसे 2 प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारा जो कंपटीशन होता है वो बहुत सारे कंट्रीज से होता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से कोई हैंडीक्राफ्ट देने वाले हैं, तो हैंडीक्राफ्ट, हर देश का अपना अपना हैंडीक्राफ्ट है। इसको हम खूबसूरत समझते हैं, उसको कोई और खूबसूरत समझते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में, लेकिन अगर आप जिनके अंदर ज़्यादा यहाँ से जा रहा है वो फिर महंगे बहुत हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से कट एंड पॉलिश डायमंड जा रहा है, लेकिन वो मैं नहीं कहूँगा। सबसे आसान है, एक तो गारमेंट्स हैं, कॉटन गारमेंट्स इंडिया की, उसमें बहुत बड़ी बात है। और एक मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, एलोपैथिक, तो वहाँ से आती हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। आपने 2 प्रोडक्ट बताए, एक में आपने मेटल स्क्रैप बताया जिसमें आपने आयरन बताया, एक आपने बताया गत्ता जिसे हम रद्दी कहेंगे। तो सर जैसे गत्ता होता है, तो गत्ता दिखने में तो एक होता है, क्या वो एक ही तरह का होता है? देखिए, हर चीज में वैरायटी होती है। जैसे हम मान लिया, मैं कहता हूँ आप लड्डू खा रहे हैं, कोई कहता है इसका लड्डू अच्छा है, इसका लड्डू ऐसा है, इसका इस दुकानदार का हल्दीराम का वैसा है, और मिर्ची राम का वैसा है। तो वैरायटी तो होती है। तो वो वैरायटी भी आप स्टार्टअप इंडिया में सिखाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, कितने टाइप के होते हैं गत्ते? एक बारी शॉर्टकट में फटाफट ले लीजिए प्लीज। देखिए, अगर आप इस वीडियो में ही सब सीखना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, उसको डिस्क्राइब आप करिएगा। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम इस वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहते हैं। हाँ, तो सिर्फ मैं नाम बोलूंगा, खाली नाम बता दीजिए आप। खाली अगर नाम जानना चाह रहे हैं तो गत्ते की बेल्स यानी गांठें बनी होती है, ठीक है। और दूसरा है फर्स्ट का गत्ता, अच्छी क्वालिटी का गत्ता। दूसरा है सेकंड का गत्ता, यानी थोड़ी सी लोअर क्वालिटी। कच्चा गत्ता जो थोड़ा सा मिक्स होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें। डुप्लेक्स, मोटा गत्ता जिसको डुप्लेक्स बोलते हैं। और फर्स्ट का डाई कटिंग,
डाई कटिंग होता है, जो डाई काट के कुछ भी चीज बनाई बन जाती है जैसे बॉक्सेस तो अच्छे गत्ते को काटेंगे तो फर्स्ट की डाई कटिंग कहलाएगी। और सर अगर वही बात करें हम आयरन स्क्रैप की, तो आयरन स्क्रैप में क्या स्कोप है काम में अगर लोग करेंगे तो? देखिए बहुत बड़ा स्कोप है, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी शॉर्टेज है आयरन स्क्रैप की इंडिया में और इतना चाहिए बाहर से, इस वजह से सरकार ने इस पर ड्यूटी भी खत्म की हुई। अच्छा, बिल्कुल ड्यूटी खत्म कर रखी। तो इसका मतलब आप सोचिए कितनी डिमांड है। चाहूंगा सर, मैं आप सबको एक चीज बताता हूँ सर, सोचने समझने से कुछ नहीं होता। अगर आपको सर से पर्सनली मीटिंग करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और मैम को बोलना है मैम सर से पर्सनली मीटिंग करनी है। मीटिंग कैसे होगी? आपको याद है बच्चे पढ़ा करते थे कोरोना पीरियड में, तो आपको उसमें जाना है, जूम पर डाउनलोड करना है और सर से पर्सनली मीटिंग कर। ठीक है, तो चलिए सर आयरन स्क्रैप की कैटेगरी पे थे हम। कास्ट आयरन यानी जो सांचों में ढाल के बनाया जाता है, HMS जिसकी फुल फॉर्म है हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, जो बड़े बड़े पीस होते हैं। अच्छा, जो हैवी होते हैं और उसके अंदर HMS के साथ हल्का माल भी मिला होता है। एंड कटिंग का मतलब है कि जैसे सरिया यूज होने वाला है, गाटर यूज होने वाला है, तो उसका बिल्कुल जो यू पीस यूज हो गया उसके किनारे बच गए, वो बहुत बढ़िया स्क्रैप कहलाता है। बिल्कुल CRC कहलाता है, बड़ी बड़ी शीटें होती हैं। बिल्कुल, देखिए अगर एक्चुअल में आप बिजनेस को करना चाहते हैं, एक शिपमेंट सर पूरा आपको इंपोर्ट में करा के देते हैं, वहीं अगर आपको लोकल में काम करना तो आपको फ्रेंचाइजी देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आगे काम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, सर के साथ मीटिंग करिए पर्सनल, और पूरी डिटेल के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी।